वही वो पीडीएफ के लास्ट में मैं डाउट्स भी लिख के भेज दिया था। ओके, तो 1 बाय 1 बताना तुम अभी। ओके, तो विजिबल है। तो अभी हम लोग कल स्टार्ट किए थे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। सो एक या दो क्वेश्चन आता ही है, मेंस में आता है, इसमें मिलेगा तुम्हें क्वेश्चन। सो अभी क्या करते हैं, क्वेश्चंस बताओ। सो लेट मी ओपन द पीडीएफ। सर एक बार डिफरेंशियबिलिटी फिर से बता दीजिए। हाँ, सर उसको डिफरेंशियबिलिटी। यूज कैसे करना है वो। हाँ, तो क्वेश्चन में करेंगे तो समझ आएगा ना, ऐसे कैसे समझ आएगा? डेफिनेशन तो कल भी मैंने लिखा था, अभी भी डेफिनेशन ही लिखूंगा कि लाइक लिमिट ये एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर मैं चेक कर रहा हूँ किसी पॉइंट पे, तो डेफिनेशन तो मैंने कल भी लिखा था। लिमिट एक्स यस टेंड्स सर। टू ए, एफ ऑफ ए प्लस, या तो कई सारे डेफिनेशन है, तो एक तो ये है कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस एक्स, ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, खत्म बात। मेन डेफिनेशन यही है, यस सर। बाकी इससे डिराइव्ड है। अब इसको तुम्हें अप्लाई करना है, तो क्वेश्चन करूंगा तभी अप्लाई करोगे ना। क्वेश्चन ओके करते हैं फिर समझ आएगा तुम्हें। एक क्वेश्चन मैंने कल करके भी दिखाया था तुम्हें, दिस लिमिट एग्जिस्ट। सो इसके दो पार्ट हो जाते हैं। लिमिट एग्जिस्ट तब करती है जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो। सो यस सर। सो इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और वो हो जाएगा राइट हैंड डेरिवेटिव। तो ये डेफिनेशन है। तो ये जो लेफ्ट पार्ट है इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट लिया है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और ये राइट पार्ट है, इसको बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, इस तरह से। ओके, सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, इस तरह से है। और क्या है, यहाँ तक ठीक है ना। अब क्वेश्चंस देखते हैं। मैंने ये भी तुम्हें कहा था कि लाइक तुम ऐसे कर लो, या तो एक पॉइंट पे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ डैश एक्स, ये मतलब है लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ डैश एक्स। ये चेक कर लो, अगर ये दोनों इक्वल है तो इसको बोलते हैं ना ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट ए, राइट हैंड डेरिवेटिव एट ए। चेक करना दोनों इक्वल है तो डिफरेंशिएबल है, खत्म बात है ना। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, तो ओके क्वेश्चन बताओ कौन से क्वेश्चन में तुम अप्लाई नहीं कर पाए, मुझे ये बताओ क्वेश्चन कौन सा है जिसमें तुम अप्लाई नहीं कर पाए, मुझे बताओ सर क्वेश्चन। फर्स्ट वाला। ओके, तो फर्स्ट वाला तो कल कराया था ना मैंने, नहीं कराया था? ओके ठीक है, नहीं तो सर ऐसा ये अलग है। ठीक है। तो पहले तो यहाँ तुम्हें कॉम्पोजिशन निकालना है एक। तो फर्स्ट वाला क्या है कि देखो, क्वेश्चन 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सारे क्वेश्चन करेंगे, जो भी नहीं हुआ है सारे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यस। पहला पहला क्वेश्चन ये है कि, हाँ ये 21 मेंस का है। तो लाइक जो भी है, तो एफ आर टू आर में है, जी आर टू आर में, ये ना। तो हम्म, ओके, तो क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि एफ आर से आर में तुम्हारा फंक्शन है, और ठीक है ना। तो एफ आर से आर में फंक्शन है इस तरह से, एक्स प्लस टू है जब एक्स लेस देन जीरो है, और एक्स स्क्वायर है जब एक्स मोर देन इक्वल टू जीरो है, ठीक है। और तुम्हारा यस। जी एक्स फंक्शन है एक्स स्क्वायर वेर एक्स इज लेस देन वन, एंड
3x minus 2 when x is more than equal to 1, ठीक है। तो अब क्वेश्चन बोल रहा है कि देन द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन आर वेयर एफ ओ जी इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो देखो एफ ओ जी डिफरेंशिएबल नहीं है, वो कितने पॉइंट है। तो कॉम्पोजिशन, पहले तुम्हें पता है एफ ओ जी का डेफिनेशन, व्हाट इज एफ ओ जी ऑफ एक्स। इसका तीसरा फंक्शन है सर एफ ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, तब कंपोजिशन करना है इसका। तो पहले ये है कि देखो टर्निंग पॉइंट अलग अलग है, तो तरीके और भी हो सकते हैं, मैं अपने तरीके से करता हूँ। तो टर्निंग पॉइंट यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, मतलब जो फंक्शन दो पार्ट में डिफाइंड है, तो किस पॉइंट पे ब्रेक किया गया, पहले फंक्शन में 0 पॉइंट पे ब्रेक किया गया, दूसरे में 1 पे ब्रेक किया गया है। तो दोनों को पहले एक तरह का बना लो, तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा ईजी रहेगा लिखने में। तो मैं थोड़ा इसको ब्रेक करता हूँ, देखो। सो क्या होगा, एफ एक्स को मैं री राइट करता हूँ। सो एफ एक्स इफ यू राइट, सो ये ऐसा होगा, लेस देन 0 है। सो देखो यहाँ पे क्या है ना, एक तो टर्निंग पॉइंट 0 है, एक 1 है, एफ में 0 है, जी में 1 है। तो कोई बात नहीं, हम जो कॉम्पोजिशन है हमारा कहीं ना कहीं इन दोनों पॉइंट पे वो होगा, हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। सो एफ को मैं री राइट करता हूँ, एक तो होगा एक्स लेस देन 0, ठीक है, और यहाँ एक्स मोर देन इक्वल टू 0 है, तो इसको ब्रेक करते हैं, हमें एक 0 to 1 लेना है, फिर 0 to 1 लेना है, और 0 इधर इंक्लूडेड है, और 1 से आगे फिर लेंगे, एक्स मोर देन इक्वल टू ऐसा लेंगे। तो देखो एक्स लेस देन 0 के लिए तो कुछ तुम्हें करना नहीं है, एक्स प्लस 2 है, और जब 0 से 1 में है तो क्या होगा एफ एक्स की वैल्यू। सर आप ऐसे मतलब ब्रेक कैसे किए? हाँ, मैं 0 1 में ब्रेक कर रहा हूँ, देखो यहाँ क्या है, एक्स लेस देन 0 एक्स मोर देन 0 के लिए है ना। तो अगर यस एक्स सर। अगर 0 और 1 के बीच है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी। 0 और 1 के बीच में हम्म। तो एक्स स्क्वायर। हाँ, तुम ये देखो ना, इस कैटेगरी में आ रहा है, अगर 0 से 1 के बीच में है तो ये 1 क्यों लिया मैंने, इसको देख के, 0 इसका टर्निंग पॉइंट है, 1 इसका टर्निंग पॉइंट है, तो मैंने दोनों को इंक्लूड किया, कॉम्पोजिशन में दोनों आएगा, कॉम्पोजिशन लेना है ना, तो पहले दोनों को एक टाइप का बनाओ, उससे कॉम्पोजिशन लेने में आसान होगा। सो ओके। तो 0 से 1 कर दिया, तो मोर देन 0 यही होगा। अब तो यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा, और एक्स मोर देन इक्वल टू 1 है, तो क्या होगा एफ एक्स की वैल्यू। 3x माइनस 2। भाई कहाँ चले गए, एफ में ही, अभी हम एफ में ही है, हम एफ को ही दोहरा लिख रहे हैं, ओहो। हम एफ को ही लिख ओके रहे हैं अभी, ठीक है ना। तो एक्स मोर ओके। देन इक्वल टू 1 है, तुम्हें यहाँ देखना है इस कैटेगरी में है या इस कैटेगरी में, मोर देन इक्वल टू 1, सो एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की कैटेगरी में है, तो मतलब ये नीचे वाले कैटेगरी में है तो एक्स स्क्वायर होगा, ओके। सो एक्स मोर देन इक्वल टू 1 है, इस केस में एक्स स्क्वायर ही होगा ना, क्योंकि मोर देन इक्वल टू 0, मोर देन इक्वल टू 1 ऑब्वियसली 1 मोर देन इक्वल टू 0 है, तो इसमें तो हमारे यहाँ भी एक्स स्क्वायर हो गया। एक तरह का बनाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, दोनों अभी तुम्हें डिफरेंट दिख रहा होगा ना एफ एक्स जी एक्स, तो दोनों को एक, उसका डोमेन तुम्हें एक जैसा दिखे, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। अब यहाँ देखो एक्स लेस देन 1 है, तो ब्रेक मैं इसी तरीके से करूँगा, तो यहाँ भी हम यही करेंगे कि यहाँ हम करेंगे, यहाँ भी एक्स लेस देन 0, एक्स उसमें देखेंगे इक्वल कहाँ लगा है, हाँ ठीक है। सो एक्स मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, इधर है एक्स मोर देन इक्वल टू 1, एक्स मोर देन इक्वल टू, ठीक है। इस तरीके जी एक्स को लिखा हूँ, बताओ एक्स लेस देन 0 है तो जी की वैल्यू क्या होगी। एक्स से तो फिर बोलिए। एक्स लेस देन 0 है तो जी एक्स की वैल्यू क्या होगी। अब मैं जी एक्स में देख रहा हूँ, तुम्हें जी एक्स में ही देखना है। यस सर एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर लेस देन 0 तो लेस देन 1 वाले कैटेगरी में आ गया, वो जो मैं बोल रहा हूँ वो यस इसके सर। अंदर ही है। तो एक्स स्क्वायर है, जब एक्स 0 और 1 के बीच है तो क्या होगी जी एक्स की वैल्यू। वो भी एक्स स्क्वायर। हाँ, 0 से 1 के बीच है तो भी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि वो उसी का ये जो है उसी का सबसेट है। तो यस सर। अब मोर देन इक्वल टू 1 है तो क्या होगा जी एक्स की वैल्यू, 3x माइनस 2। तो 3x माइनस 2। अब मैंने क्या किया, एफ एक्स और जी एक्स को सिमिलर डोमेन पे लिख दिया, तुम्हें दिख रहा होगा डोमेन मैंने सिमिलर कर दिया दोनों को, अब यस उससे सर। कॉम्पोजिशन लेने में आसानी हो जाएगी। अब मैं लिखता हूँ एफ ओ जी ऑफ एक्स, तो तुम्हें ज़्यादा दिमाग नहीं लेना पड़ेगा, यहाँ पे आएगा एक्स लेस देन 0, एक्स मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, एक्स मोर देन इक्वल टू 1, इस तरह से ही आएगा। अब होगा क्या, तो एफ ओ जी तुम ऑलरेडी जानते हो, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। सो एफ एक्स में
x की जगह gx रखना होता है, ये मतलब है ना fx में x के प्लेस पे gx रखना है, तो fx में x के प्लेस पे gx रखना है। तो ये देखो अब ये fx हमारा है और fog का मतलब है, क्वेश्चन में था fog, सो fog का मतलब है fx में, ठीक है, fog है ना, x में जी। हाँ, तो fx में जो x है उसके प्लेस पे gx रखना है। चलो कॉम्पोजिशन ले रहा हूँ, यहाँ एक fx में x के प्लेस पे gx रखना है, x स्क्वायर रखना है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2, समझ आ रहा है तुम्हें? यस सर। fx में x के प्लेस पे gx रिप्लेस करना है, तो ये डोमेन सेम यस टाइप पे लेंगे। फिर यहाँ x स्क्वायर है तो इसमें x की जगह मुझे ये gx रखना है, x स्क्वायर और x स्क्वायर क्या हो यस जाएगा, x पास 4। 4 हो जाएगी, ठीक है ना, तो यहाँ 4 आ जाएगी। फिर x मोर देन इक्वल टू 1 है तो इसके लिए ये है, तो इसमें x के प्लेस पे gx रखना है, तो क्या हो जाएगी, 3x माइनस 2 होल स्क्वायर। 3x माइनस 2 होल स्क्वायर। तो ये फाइनली तुम्हारा एफओजी आ गया। तो अभी तक इसमें कहीं भी डिफरेंशियबिलिटी चेक नहीं किया हमने, अभी क्या किया है, एफओजी निकालना सीखा है। अब मुझे इसकी यस डिफरेंशियबिलिटी की बात करनी है, ठीक है। तो इसको एक नया नाम देता हूँ मैं, एच एक्स नाम देता हूँ ताकि तुम्हें आसानी हो, ठीक है, एफओजी का ये नेम कर दिया तो एच एक्स नाम दे दिया। चलो अब इसको डिफरेंशिएट कर लो, तो एच एक्स को अब डिफरेंशिएट करो। तुमने क्या पूछा, कितने पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है, चलो एच डैश एक्स निकाल लेते हैं। डैश एक्स मतलब डिफरेंशिएट करना, लेस देन 0, मोर देन इक्वल 0, लेस देन 1, मोर देन इक्वल 2। बताओ, अब डिफरेंशिएट करो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 0। तो ये हो गया 2x। अब दूसरे इस डोमेन में डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन 4x क्यूब। तो 4x क्यूब। फिर तीसरे पार्ट में इसका डिफरेंशिएशन, ये 2 इंटू 3x माइनस 2 इंटू 3। सो 2 इंटू 3x माइनस 2 इंटू 3, तो 6 हो गया है ना। हाँ 6। ओके, यस अब देखो ये एच डैश एक्स निकाला है, अब मैं ये वाला डेफिनेशन यूज करूंगा डिफरेंशियबिलिटी का, ये वाला, कि जो डेरिवेटिव तुमने निकाल लिया तो उसमें बस लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक कर लो, जिसको हम लेफ्ट हैंड ओके डेरिवेटिव और सर। राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, अगर दोनों इक्वल है डिफरेंशिएबल है। देखो यहाँ पे, अब ध्यान से, अब देखो यहाँ पे, अब मैं किस किस पॉइंट में तुम चेक करोगे, तो हमेशा तुम ये ध्यान रखना तो टर्निंग 0 पॉइंट होगा। क्या क्या है। हाँ, टर्निंग पॉइंट 0 है और टर्निंग पॉइंट 1 है, इसी दो पे डाउट होगा हमें, बाकी पे डाउट नहीं होगा क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन, ये पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो जहाँ पे फंक्शन चेंज हो रहा है उस पर नॉट डिफरेंशिएबल हो सकता है, बाकी पॉइंट पॉलिनोमियल है, ओके पॉलिनोमियल इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे, ओके, फर्स्ट यू चेक द कंटिन्यूटी नॉट डिफरेंशिएबिलिटी, क्योंकि वैसे सर गड़बड़ हो वो तो जाएगा। रहेगा ही ना। हम्म वो तो रहेगा ही ना, मतलब वो 0 पे अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूटी तो रहेगा ही। राइट, लेकिन नहीं नहीं, यहाँ कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, समथिंग रॉन्ग ना। सो लाइक अगर यहाँ से तुम कंटिन्यूटी चेक करो एच एक्स का, एच एक्स की तुम कंटिन्यूटी चेक करो 0 पे, क्या होगी, पहले एक्चुअली कंटिन्यूटी चेक करनी होती है ना, फिर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होती है। तो अगर देखो कोई फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये पक्का है, यस सर। वो चीज़ है। तो एच एक्स की वैल्यू 0 पे है जी 2, 2 लेफ्ट हैंड लिमिट है 2 और राइट हैंड लिमिट है 0, 0। तो डिफरेंशिएबल ही नहीं था, ओके कॉन्टिन्यूअस ही डिफरेंशिएबल कैसे हो गया। अच्छा, यहाँ पे ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि हमने डिफरेंशिएट किया है, ओके। एंड एक्स माइनस 0, तो मैंने तो ये तो ट्रिक अपनाया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है ना, बिकॉज यहाँ पे तो हमें क्या मिल रहा है, 0 पे 0, और यहाँ डिफरेंशिएबल दिख रहा है तुम्हें 0 पे, लेकिन ये तो कॉन्टिन्यूअस है नहीं 0 पे, यस सर। ये 0 पे यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है, 1 पे कॉन्टिन्यूअस है, 1 पे ओके। 1 पे है। सो नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स राउट 0, सो कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का मतलब ही नहीं है। देखो होता क्या है, मैं तुम्हें ये बताया था कि अगर डिफरेंशिएबल है ए पे देन इट विल बी कॉन्टिन्यूअस एट ए, यस ये चीज है। इसी का इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है, अगर नॉट कॉन्टिन्यूअस है मान लो ए पे, सो देन इट विल नॉट बी डिफरेंशिएबल एट ए। तो हमें डिफरेंशिएबिलिटी अगर कॉन्टिन्यूटी नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है, डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, है।
अगर कॉन्टिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इसके हिसाब से, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखें हम, तो यहाँ तो हम गड़बड़ कर रहे हैं ना, क्योंकि पहले हम इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेते हैं एच एक्स की। तो एच एक्स की अगर मैं कॉन्टिन्यूटी चेक कर लूँ तो एच एक्स यहाँ पे क्या है, क्योंकि ग्राफ मैं बना रहा था ना इसका, तो ग्राफ, अच्छा ग्राफ तो ऐसा आ रहा है इसका, इस टाइप से, फिर यहाँ 0 से स्टार्ट हाँ, हुआ 1 तक गया, 0 पे ब्रेक। यस और सर। 1 के बाद फिर कुछ ऐसा ग्राफ उसी तरह का है ना, 3x - 2 है तो लाइक 9 पावर हो जाएगा x - 2/3। सो 1 पे वैल्यू 1 ही आ रही है ना, तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो कुछ होगा इस तरह का लगभग, मान लो अप्रॉक्स। सो दिस फंक्शन इज 1 पे इस तरह कुछ ऐसे बन रहा है, तो 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, 0 पे कॉन्टिन्यूस ही नहीं है। एक्चुअली मजे की बात क्या है, स्लोप इक्वल इसलिए आया है क्योंकि देखो यहाँ पे स्लोप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के, इसीलिए दोनों का इक्वल आ गया है। स्लोप एफ डैश एक्स क्या ओके। होता है, स्लोप होता है। लेकिन पहले यस तुम्हें सर। कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, ध्यान रखना है। तो नॉट कॉन्टिन्यूस, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है 0 पे, इसका मतलब हुआ नॉट डिफरेंशिएबल एट 0, यस सर। नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0। एक तो ये हो गया। तो कॉन्टिन्यूस नहीं तो गारंटी डिफरेंशिएबल नहीं है, तो 0 पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है, फाइन फाइन। तो ये मैंने थोड़ा तब गलत सोच रहे थे ना। तो ये हमें तब चेक करनी है जब फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। देखो कॉन्टिन्यूस होने के बाद डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। बट अगर कॉन्टिन्यूस नहीं है तो ये श्योर है कि वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये रिजल्ट इसकी बात करें। कॉन्टिन्यूस नहीं है तो दिस इज श्योर नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल है तो ये श्योर है कॉन्टिन्यूस है। तो यहाँ पहले हमें कॉन्टिन्यूटी की पहले यहाँ बात करनी है, ठीक है, फर्स्ट यू चेक द कॉन्टिन्यूटी। अगर कहीं डिफरेंशिएबल दे रखा है तो देन तू मान लो कि कंटिन्यूअस है, लेकिन यहाँ पे दे नहीं रखा है, पूछ रहा, पहले हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे, फाइन। सो कंटिन्यूअस नहीं है, ओके। और ये 1 पे कंटिन्यूअस तो है, 1 पे कंटिन्यूअस है ना, तुम्हें समझ आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे तो 1 आएगी, यस सर। राइट हैंड लिमिट लोगे तो भी 1 आएगी, तो दोनों क्या हो गई, इक्वल हो गई ना, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट, और 1 यस। पे वैल्यू 1 ही है। तो 1 पे कॉन्टिन्यूअस है, तो अब 1 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। तो यहाँ वो मैं चेक कर रहा था, कॉन्टिन्यूअस है तब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, और डिफरेंशिएबल नहीं है तो इसका 1 पे मतलब है, नहीं। तो इसका मतलब है कि बोथ x बराबर 0 पे एंड x बराबर 1 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। हाँ ठीक है, राइट, नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। ओके सर। तो 2 पॉइंट, लेकिन एक मिनट में देता हूँ मैं दूसरा मेथड से करते हैं इसको। ये तो ये मेथड था, एक तो ये ट्रिक्स तरीका है। अगर तुम डेफिनेशन वाइज करते हो जैसे मैं करना चाह रहा था, डेफिनेशन से करके देखते हैं किस पॉइंट पे चेक करना है। ये सेकंड मेथड मान लो, हमें x बराबर 0 पे चेक करना है, तो बाई डेफिनेशन f डैश 0 होता है लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x माइनस f0 अपॉन x माइनस f, जो मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें डेफिनेशन लिखाया होगा, यस सर। ये है जिसको हम f डैश a बोलते हैं। इसको h के टर्म में भी लिख सकते हो, जो मैं नहीं लिखा हूँ, कल लिखा था h के टर्म में भी, इसी को तुम h के यस सर। टर्म में लिख सकते हो। ठीक है, तब है जब कंटिन्यूअस होगा, उसके बाद मैं बोल रहा हूँ h के टर्म में लिखोगे लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ, है ना, a माइनस h माइनस f a अपॉन माइनस h, या लिमिट x h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f a अपॉन h, ये है, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इस तरह यस। से। ओके, तो मैं उससे करके कर देखता हूँ ना, तुम्हें समझ, लिमिट x टेंस टू 0, बट प्रॉब्लम ये x टेंस टू 0 है। अब यहाँ देखो, 0 के लेफ्ट लेस देन में कुछ और वैल्यू है, राइट में कुछ और वैल्यू है, तो मुझे क्या करना होगा, लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट अलग अलग निकालना पड़ेगा। समझ आ रहा है ना, कल तुमसे एक क्वेश्चन मैंने पूछा था यस सर। कि कैसे पता चलेगा कब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी, कब राइट हैंड लिमिट निकालनी, तो जहाँ लेस देन ग्रेटर देन है तो वहाँ अलग अलग ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। यस। सो अभी मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालता हूँ 0 पे। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 0, सो ये हो गया 0 माइनस कर देते हैं। सो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, मतलब x की वैल्यू 0 से कम है, x की वैल्यू 0 यस। से कम है तो क्या लोगे, एच एक्स, मतलब f यहाँ लिख दिया हूँ मैं, लेकिन f नहीं उसको h लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, ये जो f नहीं हमारा h है, क्योंकि मैं h की बात कर रहा हूँ, h वॉज f को g, मैं h की बात कर रहा हूँ। तो एच एक्स की वैल्यू क्या लोगे, वो x टेंस टू 0 माइनस है, सो व्हाट विल यू चूज एज एच एक्स, एच एक्स ये था, इसको मैं एच एक्स नाम दिया, 2x। एच एक्स, डिफरेंशिएशन नहीं करना है, हाँ हमें हाँ हाँ। फंक्शन चुनना है। यस सर। यस सर। सो हमें एच एक्स चुनना है, एच डैश एक्स नहीं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2, so hx we have to take x square plus 2 minus h0, ये क्या है, ये है h of 0, so h0 क्या होगा,
ये यहाँ है फोर। एच हाँ जीरो। नहीं। देखो इक्वल टू जीरो कहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे है। यस सर, एक्स पावर 4। हाँ तो ये इक्वल टू जीरो यहाँ पे है, तो जीरो की पावर 4 जीरो हो जाएगी, लाइक ये जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो। अब इसको सॉल्व करते हैं। सो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स। बताओ इसकी लिमिट क्या आएगी। सर सर ये नीचे एच है। हम्म। नहीं नीचे एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स। सर एच टेंस टू जीरो होने से तो नीचे एच ही आता है। अरे एच नहीं लिया, वो एक्स है, मैंने एच वाला डेफिनेशन यूज नहीं किया। हाँ। मैंने क्या यूज किया है, एच एक्स माइनस, वो एच जो तुम लेते हो मैंने वो डेफिनेशन यूज नहीं किया एच वाला। ये है एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो। हाँ बताओ। तो एच वाला डेफिनेशन मैंने ये यूज नहीं किया है, तुम ये भी यूज कर सकते हो तुम्हारी मर्जी है। यस सर। मैंने एच वाला टर्म ये मतलब ये वाला डेफिनेशन मैंने यूज नहीं किया, आई हैव नॉट यूज दिस वन। तुम ये भी यूज कर सकते हो, ये एच माइनस। तुम प्रैक्टिस करोगे तुम्हें समझ आएगा, अभी मैंने वो यूज नहीं किया। बताओ इसका एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स क्या आंसर आएगा। एक्स टेंस टू जीरो है। हाँ हाँ ओके। हाँ सर एक मिनट। सर इसका क्या करना है? अरे भाई एक्स को जीरो रखो ना। तो सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है। तुम्हें लिमिट नहीं आ रहा है भाई, इसको ब्रेक करो तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स। अब बताओ क्या लिमिट आएगी। हाँ सर वही पहला वाला तो आ गया, वो 2/x का क्या करना है वही नहीं आ रहा है। 2/0 क्या होता है। तो कुछ तो नहीं होता है। नॉट डिफाइन बोलो ना, इन्फिनिटी बोलो, नॉट डिफाइन बोलो। नॉट डिफाइन खत्म। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है जीरो पे। ओके। ओके। फिर तो लेफ्ट जब एग्जिस्ट नहीं किया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तुम राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकाल सकते हो जीरो पे, तो ये होगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो। देखो डिफरेंस सिर्फ यही आता है, यहाँ लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस था और यहाँ लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस है, यही डिफरेंस आता है। यस। ठीक है, यही वाला डिफरेंस है। सो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस, तो वही नॉट डिफाइंड। अब जीरो प्लस पे आ गया, तो जब एक्स की वैल्यू जीरो से ज़्यादा तो एच एक्स की वैल्यू क्या है, ये तो मैं देख देता हूँ गलती से। एच की बात करें, हम चेक एच को कर रहे हैं, हम यहाँ एच लिखेंगे। वी आर चेकिंग एच ना, डिफरेंशियबिलिटी ऑफ एच चेक कर रहे हैं। सो एच एक्स क्या सेलेक्ट करेंगे यहाँ, हाँ देखो हाँ। एच एक्स क्या होगा। एक्स पावर 4 एच 0। एक्स पावर 4, तो जब एक्स मोर देन जीरो है तो एक्स की पावर 4। नहीं यहाँ एच एक्स ही लिखना है मुझे, एक्स की पावर 4, और यहाँ एच जीरो लिखना है।
तो ये 0 हो जाएगी अपॉन x माइनस 0। इसका आंसर क्या आएगा? वही 0। तो कट के x क्यूब हो गया, x क्यूब में x को 0 0 आ गया, लेकिन दोनों इक्वल है क्या? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है क्या? नो, नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। इसका मतलब ये है एग्जिस्ट नहीं करेगा। f इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो ये बेस्ट वे है, अगर तुम इस तरह कर सकते हो। तो वो जो मैं करता हूँ वो डेरिवेटिव निकाल के, वो एक ट्रिक्स टाइप का है या शॉर्टकट टाइप का है, बट ये इससे कभी गलती नहीं होगी इस तरीके से अगर करोगे, क्योंकि ये ओरिजिनल डेफिनेशन है। ओके वन पे भी चेक करना तो वन पे भी सर, करने का वही था। हाँ, इसके लिए भी कंटिन्यूटी चेक करना होगा। नहीं इसके लिए चेक नहीं करना होगा। ओके अगर तुम वो एफ डैश निकाल रहे हो तो पहले तुम्हें कंटिन्यूटी चेक करना होगा। तो कंटिन्यूअस है, फिर डिफरेंशियलिटी चेक करेंगे आगे, इसके लिए नहीं करना पड़ेगा डेफिनेशन डायरेक्टली। लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस, अब मैं 1 पे चेक कर देता हूँ, एच एक्स माइनस एच जीरो अपॉन एक्स माइनस 0। जीरो क्यों कर रहा हूँ 1 ना, क्योंकि हम 1 पे चेक कर रहे हैं, ठीक है। डेफिनेशन पे ए पॉइंट जो था ए की जगह 1 रख रहे हैं। सो लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस, सो एच एक्स माइनस एच वन अपॉन एक्स माइनस 1। सो ये होगा लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एंड एच एक्स क्या हो गया 1 माइनस है। सो लाइक एच एक्स में देखो एक्स जब 1 से कम है तो क्या होगी वैल्यू? एक्स टू द पावर 4। एक्स जब 1 से कम है तो एक्स टू पावर 4, तो ये एच एक्स हो गया एक्स टू पावर 4 माइनस एच वन। देखो 1 के इक्वल कहाँ पे है एक्स, तो यहाँ इक्वलिटी लगी हुई है 1 पे, तो 1 पुट कर दो यहाँ पे। -2। एच वन चाहिए तो 1 रख दो उसमें, एक्स को एच वन चाहिए ना, तो एक्स को 1 रखना है, ये सो 1 1 आएगा। और इसको सिंप्लीफाई कर लो। माइनस। सो लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस, अब यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लो, तो जगह एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, और नीचे यस एक्स सर। माइनस 1। थोड़ा और ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, तो इससे कट जाएगा तो यहाँ बचेगा एक्स प्लस 1। सो फाइनली तुम्हारे पास है लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। पुट करो इसको, क्या आएगा? 2 4। ठीक है 4 हो गया, तो 2 इंटू 2 4 हो गया, तो दिस इज 4। तो ये आ गया, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था 1 पे। अब राइट हैंड डेरिवेटिव एट 1, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम फाइंड कर रहे थे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 1। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, तो डेफिनेशन होगा लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस। सो ये बेटर वे है, बुक में तुम्हें मोस्टली यही वे दिखेगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वाला और राइट हैंड डेरिवेटिव जो किए थे ना अभी हम। यस सर। तो ये इस तरीके, ये तरीके से करोगे तो गलतियाँ नहीं होंगी। तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ वन अपॉन एक्स माइनस 1, अब क्या होगा लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एंड एफ एक्स क्या होगा 1 प्लस, मतलब एक्स की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, तो सो एफ 3x माइनस 2 होल स्क्वायर। कितना एच एक्स, हाँ 3x माइनस 2 होल स्क्वायर। सो 3x माइनस 2 होल स्क्वायर एच एफ वन, सॉरी एफ नहीं है, हम एच का चेक कर रहे हैं ना, तो वी आर यस। टेकिंग एच। सो एच वन तुमने निकाला था 1 आया है ना, अपॉन एक्स माइनस 1। इसको ओपन कर लो, अब यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लो। सो लिमिट यस सर। एक्स टेंस टू 1 प्लस ए प्लस बी ए माइनस बी। सो 3x माइनस 3 आ जाएगा और 3x माइनस 1 आ जाएगा अपॉन एक्स माइनस 1। यस। तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस, सो 3 कॉमन लोगे एक्स माइनस 1 कट जाएगा 3 टाइम में, 3 टाइम 3x माइनस 1। इसको पुट कर लो, तो लाइक एक्स को 1 रख दो, तो कितना हो गया 6 6, और ये पिछला कितना आया था 4। तो 4। हाँ लेफ्ट हैंड ठीक। डेरिवेटिव इज डिफरेंट फ्रॉम राइट हैंड डेरिवेटिव। सो इसका मतलब है नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर 1। तो 1 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है और 0 पे भी नहीं है। तो ये जो सेकेंड मेथड जो हम कर रहे थे, सेकेंड वे, ये हमारा सेकेंड मेथड था, तो ये ठीक है। परफेक्ट वे है, मतलब किताब में तुम्हें यही मिलेगा। यस सर। ऐसे तुम्हारे वाले बुक में किस मेथड से किया है, जो उसमें सॉल्यूशन भी है ना शायद? सर वही आपने जो फर्स्ट वाले बताया था वही। तो पहले वो कंटिन्यूटी चेक किया होगा 0 पे, 0 पे कंटिन्यूस चेक करो, है ना, वरना यस। यहाँ से डायरेक्टली चेक करो तो डिफरेंशिएबल आ गया था ना गलती से।
कि हमें यस पहले सर। चेक करना होगा कॉन्टिन्यूस, क्योंकि वरना उससे क्या हुआ, ये 2 इग्नोर हो गया, इसीलिए डिफरेंशिएट कर दिया डायरेक्टली हमने। पहले चेक करो कॉन्टिन्यूस है क्या, इस तरीके से करना है तो पहले फंक्शन निकाल लो, पहले चेक कर लो कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी है तब आगे डिफरेंशियबिलिटी तक जाओ, क्योंकि कॉन्टिन्यूस नहीं है तो ओके। पक्का वो डिफरेंशिएबल नहीं है, खत्म। तो 0 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है तो 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, श्योर हो गया। अब 1 पे बात करेंगे, 1 पे कॉन्टिन्यूस था ये, तो अब 1 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, डिफरेंशिएट कर दिए और उसके बाद फिर हम चेक करेंगे कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं। ओके, तो ये नहीं करना है। तो आंसर इसका है कि देयर आर 2 पॉइंट्स वेयर, तो तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है वो कैसे करना है, समझ आ यस रहा है सर। ना? हाँ, तो 2 तरीके से मैंने बताया अभी, तो कोई भी क्वेश्चन में तुम्हें जो बेटर लग रहा है वो ट्राई करके देखो, वो चीज़ है। इसे वाले मेथड है पहले कंटिन्यूटी चेक करना फिर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना, इस वाले में डायरेक्टली तुम अप्लाई कर सकते हो ओके डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। सर, मतलब वो डोमेन का लेके ही थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है? सर मतलब डोमेन कैसे फाइंड करना है वो किसका डोमेन फाइंड करना है, मैं कुछ नहीं पता। मतलब किसका डोमेन फाइंड करना है, सर सेकंड वाला। मतलब मतलब ये फर्स्ट वाला ही जो आप क्वेश्चन बता रहे हैं उसमें आपने डोमेन निकाला ना एक एक का। अच्छा ये सेपरेट किया, हाँ, जो सेपरेट किए थे आप। तो सेपरेट इसलिए करना था क्योंकि यहाँ कुछ और है यहाँ कुछ और है, तो कैसे तुम हाँ नहीं नहीं, वो कंपोजिशन ठीक लोगे? है, मतलब वही उसे कैसे करना है वही थोड़ा बता दीजिए। मतलब ये कैसे ब्रेक किया, ये देख रहे हो 0 1 कैसे किया, हाँ हाँ। ये तुम्हें दिख रहा है ना भाई, ये तो दिख रहा है इस फंक्शन में क्या है टर्निंग पॉइंट। सर अगर मान लीजिए किसी में 3 पॉइंट्स दिए रहेंगे तो हाँ तो 3 पे करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ 0 है, एक 0 है, ओके, फंक्शन। यहाँ 1 है तो यहाँ 1 है, तो फिर हम इसको हमने ब्रेक किया फंक्शन को, माइनस इन्फिनिटी से 0 में, फिर 0 से 1 में, 1 से इन्फिनिटी में। अगर 2 पॉइंट और ज़्यादा पॉइंट हो तो और ज़्यादा पे करते, कोई दिक्कत नहीं। अगर 0 1 2 भी होता तो फिर 0 1 2 के हिसाब से करते ब्रेक, ये डिपेंड करेगा क्या क्या है, उन सारे को इंक्लूड करना है। तो हमें कंटिन्यूटी इन तीनों का चेक करना पड़ेगा, 0 1 2। हाँ, फिर 0 1 2 तीनों को चेक करना पड़ेगा उस केस में। ओके सर। तो बहुत सारे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो तो वैसे क्वेश्चन भी आएंगे, तुम सोच रहे हो, तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। तुमने जो पीडीएफ भेजे हैं 4 पेज में, तुमने कितने क्वेश्चन किए, तुमने 4 पेज बस भेजे हैं, तो तुमने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किए। अटेम्प्ट तो करके सर देखो। अटेम्प्ट किया था सर, कुछ आया नहीं। ओके ठीक, कोई बात नहीं, आज फिर करना, आज का भी होमवर्क सेम ही रहेगा, तुम्हें यस वो सर। पूरे कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के जितने मेंस के क्वेश्चन है सारे करके आने कल तक, तो आज पहले डाउट पूछ लो, फिर तुम्हें बहुत सारा आइडिया मिल जाएगा, तो कल तुम बेहतर कर पाओगे। आज कोई दिक्कत नहीं, स्टार्ट वही होता है 2% 1%, तो उसको तुम्हें इम्प्रूव करके जाना है जहाँ तक तुम जा सकते हो, जितना रिवीजन करोगे उतना इम्प्रूव करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। सेकंड वाला ही। ठीक है, तो सेकंड क्या बोला है, क्योंकि ये सब लेवल के क्वेश्चन है, ये सब ऐसे नहीं आ रहे गए मतलब ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन उठा के दे दिया, ऐसा तो नहीं है ना कि अगर मेंस में क्वेश्चन यस पूछा सर। जाए तो कहीं ना कहीं लेवल है क्वेश्चन। तो so बोला let alpha belongs to R be such that the function, so fx हमें गिवन है, fx है cos inverse 1 minus fractional part of x square, ठीक है, और into sin inverse 1 minus fractional part of x upon fractional part of x minus fractional part of x square, कब, जब x 0 नहीं है, ओके, और वैल्यू अल्फा है जब x 0 है। तो बोल रहा है कि अल्फा, लेट अल्फा बी सच दैट दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस 0, इसमें दे रखा है कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 0, तो अल्फा ऐसा नंबर है ताकि ये कॉन्टिन्यूअस है। तो बोल रहा है कि दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर लेस देन इक्वल टू x, देन अल्फा की वैल्यू क्या है, ओके। मतलब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अल्फा ऐसा क्या होगा जिसके लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाए, ठीक है, कहाँ पे यस कॉन्टिन्यूअस सर। है, 0 पे। अब जी। ये डेफिनेशन है तुम्हें गिवन है, f is continuous at x around 0, तो मुझे बताओ कॉन्टिन्यूअस से क्या मतलब हुआ फिर। LHL इक्वल टू RHL तो इक्वल टू लिमिट F ऑफ Z। x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, अच्छा एल एच एल बाद में आता है, पहले तो होता है कि लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू f 0, है ना,
अब ये यस सर। इस लिमिट को हम फिर दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, तो एक हो जाता है LHS, एक हो जाता है RHS। x टेंस टू 0 माइनस fx, ये हो जाता है लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, और ये हो जाता है f0। चलो f0 बताओ तो सी इजीली बता दोगे, f0 क्या है? अल्फा। अल्फा। ये तो सिंपल है, दे ही रखा है, तो इसको ज़्यादा दिमाग में लगाना है। तो अल्फा। अब तुम्हें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है अलग से, राइट हैंड लिमिट निकालनी है। तुम्हें ये तीनों इक्वल दे रखा है, तो यहीं से पता चल जाएगा। पहले तो ये लिमिट निकालने के लिए दोनों निकालना पड़ेगा तुमसे, तो अलग अलग। चलो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। सो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, तो fx को पता ही है, वही पुट कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं पहले। तो क्या होगा कि cos इनवर्स 1 माइनस दिस होल स्क्वायर, साइन इनवर्स 1 माइनस दिस अपॉन x माइनस स्क्वायर। ओके। अच्छा, x टेंस टू 0 माइनस है, इसका मतलब है 0 के स्लाइटली लेफ्ट में, तो लाइक इट में भी माइनस 0.001 टाइप का, ठीक है। तो एक्स क्यूब है कहाँ पे? तो मैंने स्क्वायर नीचे वहाँ भी लिख दिया। डिनोमिनेटर। ओके ओके, थैंक यू। यहाँ भी स्क्वायर लिख दिया मैंने, एक्स क्यूब है, ठीक है। ओके, यहाँ भी क्यूब है। तुम कॉमन भी ले सकते हो अगर चाहो तो, ब्रेक करना है तो। ओके, बट द प्रॉब्लम इज एक्स टेंस टू 0 माइनस है, तो बताओ जब एक्स टेंस टू 0 माइनस है, तो उस केस में एक्स की, एक्स टेंस टू 0 माइनस है, सो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स कितनी आएगी उस केस में? ये बॉक्स पूछ रहा हूँ मैं, बॉक्स। सर ये, हाँ सर ये पता नहीं है मुझे। सिंबल का मतलब पता है तुम्हें? इस सिंबल का मतलब स्टेप क्या है? फंक्शन। इस सिंबल का मतलब सर क्या है? बस उतना ही पता। सिर्फ हाँ, फ्रैक्शनल पार्ट और ऊपर वाला स्टेप फंक्शन। हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं इसको। यस सर। ये जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है पहला वाला, दूसरा है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो लाइक इसका मतलब कैसे मैं लिखता हूँ 1.5, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? सर 2। नहीं भाई, इसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर। तो 1.5 से छोटा अच्छा इंटीजर कौन सा है? 1। तो इसका आंसर 1 होगा। माइनस 0.5 पे क्या आंसर आएगा? सर -1। माइनस 0.5 किधर है? इधर है, जैसे छोटा इंटीजर क्या है? -1, इधर -1। ठीक है, माइनस। 0.5 पे क्या आएगा? सर 0। तो यहाँ देख के बताओ, यहाँ बताओ। मैंने बोला x टेंस टू 0 माइनस है, x टेंस टू 0 माइनस मतलब x 0 से स्लाइटली स्मॉलर है। तो व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 0, मतलब 0 माइनस मतलब x? तो -1 चला जाए। -1 चला जाएगा नीचे वाला। अब बताओ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना होगा? तो उसके लिए क्या होता है, जैसे फ्रैक्शनल क्या होता है ना, x माइनस ये सिंबल होता है, ठीक है। तो तुम चाहो तो पुट कर सकते हो ये वैल्यू, अगर चाहो तो इसको लिख सकते हो x माइनस -1, है ना। तो इसकी जगह तुम ये यूज कर सकते हो, x माइनस -1। क्या बोल रहा हूँ, जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है ना, वो क्या होता है x माइनस दिस। जब x टेंस टू 0 माइनस है, तो इसकी वैल्यू -1 है, तो ये हो जाएगी x+1। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या आ जाएगी? x+1। ओके। अब जब x टेंस टू 0 माइनस, समझ आ रहा कुछ? यस सर। तो अब क्या करते हैं, चलो सॉल्व कर लेते हैं। मतलब जहाँ जहाँ ये है ना, ये फ्रैक्शनल पार्ट, ये डेफिनेशन है इसका, x माइनस दिस, तुम चाहो तो पुट कर दो। ओके, और नहीं तो हो जाएगा। जैसे क्या करते हैं, लिमिट तो निकालना है ना। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, इसको सिंप्लीफाई कर लो। ओके, इसको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। हाउ विल यू सॉल्व इट नाउ? इसका लिमिट कैसे निकालोगे? सर वैल्यू मतलब उस फ्रैक्शन पार्ट का ये वैल्यू है तो वो पुट करेंगे। हाँ पुट कर दो, पुट तो कर दे, हम लिमिट निकालने से मान चलो।
कॉस इनवर्स ये हो जाएगा 1 माइनस, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 स्क्वायर। x प्लस 1 होल स्क्वायर। x अप्रॉक्स 0 क्या है ना, तो साइन इनवर्स यहाँ हो जाएगा 1 माइनस x प्लस 1 ब्रैकेट में, और नीचे तुम कॉमन लेकर सिंप्लीफाई कर सकते थे इसको, तो ये ग्रेटर मेरे पास ये हो जाता, तो इसमें कॉमन लेते तो 1 प्लस दिस जाता 1 माइनस दिस, मैंने क्या किया फैक्टराइज कर दिया। समझ आ रहा है कैसे किया डिनोमिनेटर को, हाँ फ्रैक्शनल पार्ट हमने कॉमन ले लिया, तो बचा 1 माइनस yes sir। फ्रैक्शनल पार्ट का स्क्वायर, तो 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट। अब वैल्यू पुट कर दो, पुट क्या x प्लस 1 तो पुट करोगे तो कुछ ऐसा होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस कॉस इनवर्स, इसको भी ओपन कर लो अब कॉस इनवर्स वाले में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ भी लगा सकते हो, तो हो जाएगा ए प्लस बी, सो 2 प्लस एक्स एंड 2 माइनस ए माइनस बी, सो 1 माइनस एक्स, और साइन इनवर्स में ये आ जाएगा माइनस एक्स, और अपॉन में तुम्हारा यहाँ हो गया x प्लस 1, दिस प्लस 1 इज x प्लस 2 एंड दिस इज सो माइनस एक्स। ठीक है यहाँ तक, अब x टेंस टू 0 माइनस, तो x टेंस टू 0 है, ये समझ लो। तो क्या होता है फॉर्मूला, अब तुम्हें फॉर्मूला फिट करना पड़ेगा। जैसे अभी तुम x को 0 रख दोगे तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 0 2 हो जाएगा, cos इनवर्स 0 sin इनवर्स 0 और नीचे 0, तो 0 अपॉन 0 आ जाएगा ना। इसका yes फॉर्मूला sir। पता है क्या तुम्हें, ये क्या होता है, पर लिमिट x टेंस टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन x, ये कितना आएगा, so 1, ये तो sin x पे x 1 हो गए पक्का वही पूछ रहा हूँ तुमसे। सर। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x पे x 1 होता है। साइन इनवर्स x का क्या होगा बताओ, एल हॉपिटल रूल आता है, प्लस 1 से क्या क्या एल हॉपिटल रूल आता है, सर भूल गया वो। एल हॉस्पिटल रूल, अरे भाई डिफरेंशिएट करना होता है इसको, डिफरेंस का कब क्या याद है तुम्हें, मुझे समझ नहीं आता, तुम सब भूल गए। तुम फिर से इतनी बड़ी कोचिंग में पढ़ते हो, तुम उसका नाक कटा रहे हो, बताओ क्या ही फायदा बड़ी कोचिंग में पढ़ने जब तुम सीख ही नहीं पा रहे हो। तो ये एल हॉस्पिटल रूल तो बच्चा एक टिप पे रहता है, कितना आसान सा फॉर्मूला है एल हॉस्पिटल रूल, क्या ही पढ़े हो उसको, जाते आते हो खाली तुम्हें, तो घर पे सर पढ़ना पड़ता गलती है से आ गया सर यहाँ पे। ना। फिर भी अब आ गया तो इसको अब एंजॉय करो, क्या ही करोगे, कोई और रास्ता तो है नहीं तुम्हारे पास। कहते ना मजबूरी शुरू में किए थे, ऐसा करो कि फिर मजा आने लगे, वो चीज़ है। कहीं ना कहीं करना तो पड़ेगा ना, कोई बात नहीं है, तुम अभी करो, कोई दिक्कत नहीं। आसान कोई भी फील्ड नहीं है, तुम कहीं भी जाओगे तो वहां भी चैलेंजेस हर जगह है, हर फील्ड में। बस वही फील्ड आसान है जहाँ ये है कि तुम्हें जहाँ मजा आ रहा है तो वहां तुम थकोगे नहीं, ये चीज है कि ओके। तो यहाँ से क्या होगा, साइन वर्स एक्स एक्सटेंस, मतलब ये भी 1 आएगा, तुम करोगे फॉर्मूला ठीक है 1 ही आएगा, तुम सिंप्लीफाई करोगे तो ओके। तो ये वैल्यू 1 हो गई, दिस वैल्यू 1। अब बाकी में x को 0 रख दो, अब रख के बताओ क्या आंसर आएगा। ये तो 1 हो गया, सर्कल किया ना, ये 1 हो गया। यस सर। अब बाकी में x को 0 रख देते हैं तो क्या होगा, जहां जहां x दिख रहा है सबको 0 रखो, इसको छोड़ के, जो सर्कल यस किया सर। इसको छोड़ के, दिस इज 1, इस फॉर्मूले से। सो 1/2। तो cos इनवर्स यहाँ 0 आ जाएगा, cos इनवर्स 0, cos यस में 0 कब आता है 90 डिग्री पे, सर 1। cos इनवर्स 0 ना, ये cos इनवर्स 0 है। हाँ तो सर मतलब वो cos अच्छा कितना 0 डिग्री 0 0 होता है, cos कितना डिग्री 0 होता है, 0 डिग्री। नहीं, एक मिनट रुकिए रुकिए। कॉस इन अच्छा कॉस इनवर्स 0 है, 90 पे। हाँ 5/2। ये पाई/2 आ गया, अपॉन नीचे 0 रख दो, क्या आ गया 2, 2 तो आ गया पाई/4। 5/4। ओके ठीक है। अब क्या है कि
ये तो हो गया। अब क्या निकालना, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड में क्या डिफरेंस आएगा, ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे थे, अभी क्या कर रहे थे हम, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट डेरिवेटिव नहीं, जीरो पे निकाल रहे थे। अब राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, राइट हैंड लिमिट एट जीरो। तो क्या होगा इसमें, अब लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस हो जाएगा, वैसे रहेगा कॉस इनवर्स 1 माइनस दिस स्क्वायर, ऐसा कुछ ना, साइन वर्स 1 माइनस दिस अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट माइनस फ्रैक्शनल पार्ट का क्यूब। तरीके और भी हो सकते हैं, तुम जो प्रैक्टिस करोगे तुम्हारे पास और भी तरीके हो सकते हैं, मुझे इस तरह से आता है, मैं इस तरह से कर रहा हूँ, तरीके और भी हो सकते हैं। अब क्या देखो, एक्स टेंस टू तुम्हारा जीरो प्लस है, मतलब एक्स जीरो यस पे सर, थोड़ा राइट राइट में है। साइड। हाँ, तो ये क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0, एक्स जीरो, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का डेफिनेशन है एक्स माइनस इंटीग्रल x लिमिट, माइनस 0, तो एक्स आ गया। x। तो मतलब यहाँ पे जो भी होगा वो एक्स ही होगा, क्योंकि जीरो थोड़ा ज़्यादा है। यस। सो अब क्या है, इसको एक्स रख दो, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस, जहाँ जहाँ फ्रैक्शनल पार्ट है उसको एक्स रख दो। सो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस एक्स क्यूब। ओके, सो लिमिट यस एक्स सर। टेंस टू जीरो प्लस, अब ये है कॉस इनवर्स, तो अब क्या करोगे, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स कॉस में, ठीक है रहने तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको ब्रेक करोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ भी रहेगा, और साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, यही ना। तो यहाँ यस सर। एक्स जीरो पर जीरो है, साइन वर्स 1, साइन 1 पाई बाई 2 होता है, गड़बड़ है थोड़ा सा, तुम्हें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब ये लिमिट कैसे निकालोगे, सर ये इस वाले से 1 माइनस एक्स निकाल दे। कॉस इनवर्स, ये 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स आएगा तो वहां से ये 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस तो ठीक है, नीचे भी है। अच्छा तुम ये बोल रहे हो, ठीक है, नहीं नहीं, मैं साइन का बात कर। ठीक है, ठीक है, ये इसको ब्रेक, यहाँ एक्स कॉमन लिया तो एक्स यहाँ लिख दिया मैंने। अब ये है 1 प्लस एक्स इंटू, चलो उसको भी अलग अलग ना करके एक साथ लिखते हैं। सो न्यूमरेटर में है ये चीज़, ठीक है, डिनोमिनेटर एक्स कॉमन लोगे तो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, यही ना, यस सर। और एक्स जीरो है तो साइन वर्स 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो हम बता सकते हैं। ये साइन वर्स 1 माइनस एक्स है ना, एक्स टेंस टू जीरो है, एक्स यस को सर। जीरो रखेंगे, साइन वर्स 1 आ गया पाई बाई 2, और ये तो आ गया पाई बाई 2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, कॉस 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो जब एक्स को तुम जीरो रख दोगे तो कॉस इनवर्स 1 कितना होता है, जीरो, कॉस इनवर्स 1 कितना होता है, कॉस में 1 कब आता है आंसर, सर 0। तो जीरो हो गया, तो ये एक्चुअली जीरो है, और नीचे ये जीरो है, तो इसको तुम्हें मैनेज करना है, बाकी में तुम पुट कर दो। देखो ये फाइनाइट है, चलिए एक प्रॉपर्टी होती है लिमिट की, कि जैसे क्या है कि लिमिट एक्स टेंस टू ए है मान लो, एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो इसको तुम अलग अलग कर सकते हो, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स, अगर कोई एक एग्जिस्ट करता है इसमें, या उसको अलग कर लोगे एग्जिस्ट करता है तो इस तरीके से यहाँ मैं अलग कर रहा हूँ, तो इसको मैं अलग कर रहा हूँ, देखो इस वाले पार्ट को मैं अलग कर दे रहा हूँ, क्योंकि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, कितनी आएगी देखो बताओ, इस वाले पार्ट में एक्स जहाँ जहाँ जीरो रख दो, साइन वर्स सर 1 पाई उसमें बाई तो 2 ऐसा भी कर सकते हैं ना, जैसे साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 माइनस एक्स। सर वो पार्ट तो फिर 1 हो जाएगा। नहीं भैया, वो तब होता है जब एक्स तुम्हारा जीरो पे जा रहा हो, सर वो तो 0 ही है ना लिमिट। कहाँ जा रहा है, ये वन जीरो पे जाना चाहिए, ये जीरो पे जा रहा है, ये नंबर जीरो पे जा रहा है क्या, ओके। एक्स को जीरो रखेंगे तो 1 पे चली जाएगी, देखो जीरो पे जाना चाहिए। इस तरह वहाँ भी ऐसे ही होता है, ओके। साइन एक्स अपॉन एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है तभी 1 होता है, अगर मैं लिख दिया लिमिट एक्स यस टेंस सर। टू 1 और साइन एक्स अपॉन एक्स, तो ये 1 नहीं नहीं होगा। होता है, तो वो जब जीरो है तभी होगा, ये भी जीरो पे जा रही है तभी होगा। ओके सर। तो पिछले बार वो जीरो पे जा रही थी, मैंने यूज़ किया होगा यहाँ पे, तो वो जीरो पे जा रही थी, यहाँ यूज़ किया होगा तो ये जीरो पे जा रही यस थी, सर। जीरो पे जा रही थी, इसलिए मैंने 1 यूज़ किया। ओके सर। ओके, तो अब यहाँ पे आओ, इसकी वैल्यू जहाँ जहाँ एक्स है, मैं बोल रहा हूँ ये जो ग्रीन कलर से मैंने सर्कल किया है, जहाँ जहाँ एक्स यस है सर। उसको जीरो रखो,
π/2। अब इधर आ जाओ इस पार्ट में, अब ये बचा इधर वाला पार्ट, अब इसको सिंप्लीफाई करना बाकी है। यस। cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, तो बताओ अब कैसे, अभी पुट करोगे तो 0/0 आएगा, तो इसको एल हॉपिटल लगा लो, एल हॉपिटल रूल, ठीक है ना। यहाँ क्या बचा है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू π/2, इसको आगे लिखता हूँ, तो ये π/2 तो आ चुका है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, अब डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तो बताओ cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, एल हॉपिटल रूल क्या, वही मैं तो बताया था एल हॉपिटल रूल क्या होता है। देखो एल हॉपिटल रूल में ये होता है कि अब प्रैक्टिस नहीं करोगे फिर भूल जाओगे, क्योंकि तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इस फील्ड में अगर आए हो तो तुम्हें इसके लायक मेहनत करना पड़ेगा, तो क्या ही फायदा। सो तो एल हॉपिटल रूल होता है, कहीं एल हॉपिटल लिखा होता है, कौन एल हॉस्पिटल लिखा होता है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो इसमें क्या है कि लिमिट एक्स टेंस टू कोई नंबर ए है, और मान लो ऐसा है एफ एक्स अपॉन जी एक्स है, तो इसका फॉर्म अगर 0/0 है या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी है, तो हम क्या करते हैं, देन इसका जो आंसर होता है ये तुम लिख सकते हो एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हो, आगे तब तक कंटिन्यू कर यस सकते हो सर। जब तक ये आंसर ना आ जाए, ये तुम्हारा टिप पे होना चाहिए सर था कितने कभी। बार भी कर सकते हैं? हाँ जहाँ पे आंसर आ जाए, जहाँ तक ये फॉर्म बन रहा है तहाँ तक करते जाओ, जहाँ तक ये बन रहा ओके। है वहाँ तक। तो ओके। करो इसका डिफरेंशिएशन करो, cos इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये सर छोटी छोटी cos चीजें इनवर्स हैं। x का तो 1 माइनस हम्म -1/√1 - x²। cos इनवर्स x को x का वैल्यू पुट करेंगे। हम्म माइनस में, तो यहाँ एक्स की जगह तुम्हारा क्या है क्वेश्चन में, यहाँ पे क्या है वो, है ना, यहाँ पे क्या है cos इनवर्स, ये है 1 माइनस एक्स 1 स्क्वायर - अपॉन एक्स, x²। ये चीज़ है, तो ठीक है उसको पुट कर लेते हैं, तो देखो करता हूँ उसको। ये हो गया π/2 लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, ये हो जाएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह है 1 माइनस एक्स स्क्वायर खुद ही, ठीक है, इनटू फिर इसका डेरिवेटिव चेन रूल से -2x, और अपॉन एक्स का डेरिवेटिव 1, अब जहाँ जहाँ एक्स है उसको 0 पुट कर दो। यस। क्या किया, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अलग से किया तो ये आया, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1 आया, तो ठीक है। यस सर। अब जहाँ जहाँ एक्स है उसको 0 पुट करो, क्या आंसर आता है, तो 0 ही आ जाएगा पूरा। नहीं 0/0 आएगा फिर से, तो सिंप्लीफाई थोड़ा सर वो कर नीचे लेते तो 1 माइनस। हैं, नहीं नहीं नीचे 1 कहाँ है, यहाँ 0 यहाँ 0 आएगा, तो 0/0 आ जाएगा। ओ। सो π/2 लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, अब ये तुम्हारा ऊपर है 2x और नीचे है, इसको मैं अगले पेज पे लिखता हूँ, ये तुम्हारा है ऊपर 2x नीचे रूट अंडर, इसको खोल दो, सो इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, पूरा ओपन कर लो, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लो, तो अभी देखो इजी हो जाएगा। तो यहाँ था, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सिंप्लीफाई करना है बस तुम्हें, इसको सिंप्लीफाई करना है, यस तो सर। 1 प्लस दिस 1 माइनस दिस, तो 1 माइनस करोगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक आ जाएगा 2 माइनस एक्स, ए प्लस बी, हाँ 2 माइनस एक्स स्क्वायर ए माइनस बी, मैंने बस ए स्क्वायर माइनस माइनस बी एक्स स्क्वायर यूज स्क्वायर किया। इंटू। हम्म यस सर। सो वही उसका वैल्यू -x² इंटू 2 - x²। हाँ, +x²। ठीक। हम्म तो अब देखो ये जो एक्स स्क्वायर बाहर आएगा तो क्या बनेगा, एक्स, ये समझ आ रहा है, यस सर। एक्स स्क्वायर बाहर निकालोगे तो क्या होगा, x। और वो एक्स से कट जाएगा,
कट जाएगा। तो x जहाँ जहाँ अब जहाँ x दिख रहा है वहाँ 0 पुट करो, इसकी वजह से 0/0 आ रहा था, अब x को 0 पुट कर दो ओके। जहाँ बचा है। क्या आंसर हुआ? 2/√2 भाई, रूट टू। √2 ओके है। ओके, ठीक है। तो यहाँ रूट है, तो √2 आ गया, तो राइट हैंड रूट लिमिट टू। √2 आ गया। और लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया था? π/4, ठीक ना? यस सर। अच्छा हमने वो मिस किया है, एक मिनट हमने वो मिस किया है, पहले भी तो टर्म था हमारे पास 5/2। बाहर, π/2 बाहर, तो हमने मिस किया। तो ये π/2 बाहर चल रहा था ना हमारा, तो कितना हो गया? अच्छा ये तो π/√2 आ गया ये। अब कैलकुलेशन देखो कहीं गलती ना की हो तो, ठीक है। ठीक है, एक्स को 0 रख दिया, एक्स को 0 रख दोगे तो √2 हो गया। तो दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट एट 0 इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट 0। अच्छा बट क्वेश्चन तो ये कुछ और था, है ना? क्वेश्चन हाँ क्या वो था? तो कोई बात नहीं। अल्फा का वैल्यू पता नहीं, हाँ तो ठीक दोनों है, दिया सुनो हुआ क्या इसमें। क्या ऑप्शन है, देखो। अल्फा सर पाई बाई थर्ड वाला ही होगा। π/√2 होगा, 0 होगा, नो सच अल्फा एग्जिस्ट, और अल्फा π/4। बताओ क्या आंसर होगा? नो सच अल्फा एग्जिस्ट। हाँ, क्योंकि ऐसा कोई अल्फा है ही नहीं जो दोनों को इक्वल कर दे, मतलब ऐसा कोई अल्फा यस नहीं सर। है जो π/4 को इक्वल कर दे π/√2 के, ऐसा कोई अल्फा हो ही नहीं सकता। तो मतलब नो सच अल्फा एग्जिस्ट, तो डी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन, सी हो गया। चलो इससे तुम्हें कॉन्टिन्यूटी का एक वो पता चल गया। देखो कॉन्टिन्यूटी एक डेफिनेशन है बस, मेन तो काम लिमिट का है, तुम्हें लिमिट सॉल्व करना आना चाहिए, सारा हाँ। लिमिट चल रहा है ना, कॉन्टिन्यूटी तो एक डेफिनेशन है बस, उसके अंदर यस। लिमिट 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 चल रहा है, तो लिमिट तुम्हें सीखना पड़ेगा वो। नेक्स्ट बताओ। तो उसके बाद 11th वाला है। सर 11th वाले में जस्ट वो सॉल्व करके उसका ग्राफ एक बार समझा दीजिए, उसका कंक्लूजन समझ नहीं आ रहा है। कॉन्टिन्यूअस है तो a+b क्या होगा? कल इस टाइप का क्वेश्चन होता है, मैं बताता हूँ एक 11th का ना, चार्ज पे लगा दो लगता है। हाँ, सर ये इसका आंसर आ गया था, लाइक लास्ट में वो कंक्लूड क्या करना चाह रहा है वो समझ नहीं आया। ओके एक मिनट, चार्ज पे लगा दो। हम्म। तो 11th क्या बोल रहा है कि कॉन्टिन्यूअस है पूरे रियल नंबर पे, तो बताओ a+b क्या होगा? तो ये उस टाइप का ही है, तो ये कुछ एफेक्ट तुम्हारा इस तरह से है, 2 sin -πx/2, अगर x तुम्हारा लेस देन -1 है, मॉड में है ax² + x + b, अगर x तुम्हारा -1 और 1 के बीच है, और sin πx है अगर x तुम्हारा एक्स ग्रेटर देन। हम्म, क्या होगा? सर तो ए प्लस बी का वैल्यू पूछा, अगर एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है तो। अब देखो सिंपल सी बात है, कॉन्टिन्यूअस है, तो बताओ कितने पॉइंट यहाँ पर टर्निंग पॉइंट तुम्हें कितने पॉइंट दिख रहे हैं? -1 1। हाँ तो -1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट बताओ। -1 पे 2 साइन -πx/2। तो पुट करो, यस। तो भैया x को -1 रखो, इसमें इसमें x को -1 यस रखो, सर।
क्या आएगा? 2 sin पाई बाई 2, sin पाई बाई 2 कितना होता फाइव है? बाई टू 1 तो 2 इंटू 1 2 2 आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकालो, -1 पे राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ है ना राइट हैंड, तो इसमें पुट करो x को -1। ए प्लस बी, और नहीं ए माइनस वन प्लस बी। a प्लस बी -1 का मॉड हो गया, ठीक है ना। एक तो यही इक्वेशन आ गई, पहली इक्वेशन। अच्छा, राइट हैंड लिमिट लेते तो मतलब इक्वलिटी की बात करोगे तो भी यही बात आएगी, ठीक है। अब 1 पे आओ, यस एट x इज इक्वल टू 1 पे बात करो। सर, तो एल एच एल होगा ए प्लस बी प्लस वन। मॉड उसका। यस सर, एंड आर एच एल साइन पाई साइन पाई का मतलब क्या? 0। जीरो। और इक्वलिटी यही लगी है, तो इक्वलिटी वही बात है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ पॉइंट। ये है, दो इक्वेशन, दो अननोन है, सॉल्व नहीं कर लोगे? देखो यस सर, सर सॉल्व हो गया था, मतलब वही इसका कंक्लूजन, मतलब वो क्या बताना चाह रहा है वो थोड़ा। एक मिनट, ये तुम्हारा आया था 2, so this is 2 एंड एक है mod a plus b plus 1 is equal to 0। दो इक्वेशन हमारे साथ आया, दिस एंड दिस। अब देखो सॉल्व करते हैं। तो ये तो मॉड जीरो का ही सिर्फ मॉड 0 होता है, तो यहाँ से ए क्लियर हो गया, a प्लस बी प्लस 1 0 है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया, a प्लस बी -1 है, ठीक है। यस सर, एंड यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से सॉल्व टू करोगे। माइनस टू। सो ये क्वांटिटी +2 होगी तो भी मॉड 2 आएगी, -2 है तो भी मॉड 2 आएगी। सो a प्लस बी -1, ठीक है ना। यहाँ 1 है, ठीक है ना। a प्लस बी -1 ये हो सकता है, +2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। उसको सॉल्व करोगे मतलब +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। सो a प्लस बी कैन बी 1 प्लस -2, कितना आ जाएगा? 1 + 2 सर 3, थ्री और वन 3 या -1, वन 1 या -1, माइनस। 1 यस -2 कितना होता है? तो वन माइनस। प्लस टू 3 या 1 -2 -1। तो a प्लस बी या तो 3 होगा या -1 होगा, बट बोला है कि हर रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूस है, मतलब 1 पे भी और -1 दोनों होल्ड होना चाहिए। तो दोनों का कॉमन यस सॉल्यूशन क्या होगा इसका? -1। सो a प्लस बी इज इक्वल टू -1 हो गया आंसर। कॉमन सॉल्यूशन चाहिए जो दोनों को सेटिस्फाई करे, इसको भी करे और इसको भी करे। तो वो एक ही नंबर है, a प्लस बी इज इक्वल टू -1। वो तुम यहाँ पुट करके भी देख सकते हो। a प्लस बी इज इक्वल टू -1 दोनों को सेटिस्फाई कर रही है, ओके सर। तो ये आंसर हो गया। यही तो पूछ रहा था उसको। चलो, इससे तुम्हें आइडिया मिल रहा है, तो नेक्स्ट टाइम तुम सारा कर लोगे ये। सर 20 सेकेंड वाला। 20 सेकंड क्या है कि साइन a+2 वाला, यस सर। ये तो एनसीईआरटी में भी है इस टाइप का, ठीक है। तो लाइक तुम्हें बोल रखा है ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है 0 पे, तो a+2 भी क्या होगा, सेम टाइप का क्वेश्चन है, देखो करते हैं। तो सीधा ऐसे ही करता हूँ मैं, बताओ। लेफ्ट हैंड लिमिट एट 0, राइट हैंड लिमिट एट 0 एंड फंक्शन एट 0। तो बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट एट 0 क्या आएगा? सर लेफ्ट हैंड लिमिट में जैसे साइन ए प्लस टू इंटू एक्स है ना, हम्म तो उसको वहां पे वन ले लिया है। लाइक देखो आंसर, x टेंस टू a माइनस, तो a मतलब यहाँ मतलब 0 है। a+2 बचा है रिमेनिंग। साइन a+2 इंटू एक्स प्लस साइन एक्स होल अपॉन एक्स है, तो मैं अलग अलग कर देता हूँ, यहाँ एक्स और यहाँ एक्स, ठीक है, अलग अलग कर दिया। तो लिमिट x टेंस टू a माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स कितना होता है? 0 है वन। ये, तो ये तो 1 आ गया। अब यहाँ होता क्या है, फॉर्मूला साइन एक्स अपॉन एक्स होना चाहिए था, यहाँ एंगल में ये पूरा है, तो नीचे भी ये पूरा होना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ठीक है। और अब क्या हुआ? सर लेकिन ये तो एक एंगल है ना, फिर उससे तो कोई नंबर से तो हम कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई, जैसे कहीं लिखा हुआ है साइन 2x अपॉन एक्स, तुम्हें यहाँ 2 करने में क्या प्रॉब्लम है? हाँ, पर ये तो एक एंगल है। कहाँ, कौन सा एंगल? एंगल तो यहाँ है ना, यहाँ एंगल, यहाँ तो नंबर है। हाँ वही तो, ये नंबर है वो एंगल है, तो वो दोनों एक साथ कटेंगे नहीं ना, मतलब
दोनों एंगल है भाई, तुम भी फंस रहे हो। साइन थीटा अपॉन थीटा, लिमिट थीटा टेंस टू 0, क्या होगा आंसर? हाँ ऐसे होगा। 1 होगा। बात बराबर है। एंगल भी एक नंबर ही है भाई। रेडियन मेजर तुम क्यों पढ़े थे? रेडियन मेजर इज इक्विवेलेंट टू रियल नंबर। जैसे लिखते हैं ना साइन 1, तो क्या है 1, क्या है यहाँ पे? एंगल है, वैल्यू है? मतलब नंबर है या एंगल है? वैल्यू। तो 1 का यहाँ मेजरमेंट क्या है? साइन 1 का मतलब क्या? उसका तो एंगल है। डिग्री या रेडियन? साइन 1 डिग्री, इसका मतलब है क्या? अगर कहीं साइन 1 लिखा हुआ है, इसका क्या हाँ मतलब हुआ? नहीं, व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन एक 1? वैल्यू है। तो 1 का मतलब है 1 रेडियन है, और 1 रेडियन का मतलब होता है 57 डिग्री अप्रॉक्स। तो ये तुम फाइंड करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। ऐसा। तो हर एंगल एक वैल्यू ही है, नंबर ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? हर एंगल भी एक नंबर ही है। ओके। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब साइन थीटा, यहाँ अगर 2 थीटा होता है क्या होता है? यहाँ 2 थीटा होना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं। साइन 2 थीटा अपॉन 2 थीटा 1 होता। तो यहाँ नो अगर सिर्फ प्रॉब्लम। थीटा है मुझे, तो अगर मेरे पास यहाँ सिर्फ थीटा होगा तो हम क्या करेंगे? हम फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। हम यहाँ 2 लाएंगे और यहाँ 2 लाएंगे, और ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आंसर तब 2 हो जाएगी। ओके। तो ये चीज़ यहाँ है। ये साइन थीटा अपॉन थीटा, ये पूरा थीटा है, साइन थीटा अपॉन थीटा, या साइन एक्स अपॉन एक्स। तो 1 हो गया, तो यहाँ बचा a+2 × 1, और आगे है +1, तो हमने सॉल्व कर दिया एक स्टेप में। सो फाइनल आंसर आ गया a+2 × 1 + 1, तो a+3। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट आई 0 पे। और राइट हैंड लिमिट एट 0, बताओ क्या आएगा? व्हाट इज एक्स राइट प्लस हैंड थ्री लिमिट? एक्स होल 1/3 माइनस x⁻1 1/3 बाई x4/3 अगर तुम्हें लिमिट्स कॉन्टिन्यूटी में एक्स प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका मतलब तुम्हें कॉन्टिन्यूटी में दिक्कत नहीं है, दिक्कत तुम्हें लिमिट्स में है। लिमिट्स में। क्योंकि कंटिन्यूटी में कोई ऐसा कुछ है ही नहीं जो समझ नहीं आने का है। कंटिन्यूटी में यही है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू, बस हो गया, ये कंटिन्यूटी है। डिफरेंशियलिटी में क्या है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव, ये डिफरेंशियलिटी है। बाकी सारा यस खेल सर। लिमिट्स का है। तो इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस। अब बताओ ये कैसे लिमिट सॉल्व करोगे? तो इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे अंदर? x⁻1/3। तो एक्स एक्स अंदर से निकालोगे तो बाहर वो x⁻1/3 बन के बाहर आएगा। यहाँ एक्स यस। की पावर, क्योंकि ये पावर लेके बाहर आएगा। और यहाँ है 1+3x की पावर 1/3 माइनस एक्स की पावर 1/3 अपॉन, इसको लिख सकता है एक्स की पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर 1। ठीक है? तो पूरे ऊपर में, यस अब सर। पूरे न्यूमरेटर में क्या कॉमन है अब? x⁻1/3। हाँ, वो नीचे वाले से कट जाएगा, तो मैं सीधा लिख देता हूँ। सो 1+3x की पावर 1/3 -1, और नीचे सिर्फ x बचा है अभी। ठीक है? यस सर। क्या हुआ? हमने इसको कॉमन निकाला और काट दिया, यही ना? यस सर। यस। यहाँ 1 बचा, तो ये चीज़ है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो यहाँ तुम्हारे पास है अब लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस 1+3x की पावर 1/3 -1 अपॉन x, है ना? तो यस सर। बताओ, अब x को 0 पुट करोगे तो क्या आएगा अभी? 0/0। 0/0, या तो एल हॉपिटल रूल लगा लो, या तो एल हॉपिटल प्लस। लगा लो, या फॉर्मूला लगा लो। तो एल हॉपिटल लगा लो, लिमिट एक्स टेंस टू 0, जब भी 0/0 या ∞/∞ आए तो एल हॉपिटल रूल लगा लो। तो इसको डिफरेंशिएशन करो ऊपर वाले को अलग से। डिफरेंशिएशन आता है? बताओ क्या आएगा? 1/3 इंटू 1+3x इंटू 3। अरे भाई, सो पावर में तो वन घटाते हैं प्लस थ्री -1। ओ। एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? यस सर, एन x⁻n-1। तो n-1 भी तो करोगे। अब इसका यस अलग सर। से इंटू 3, -1 का तो 0 हो गया, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया। अब एक्स को 0 पुट कर दो, यस सर। क्या होगा? 1/3 इंटू 1 इंटू 1 पावर -2/3/3। 1 की पावर कुछ भी 1 ही होती है। यस सर। आंसर 1 आ गया फाइनली। ये 3 कट गया, ठीक है ना? इधर क्या आया था? हाँ लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आया हो था? गया 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आया?
a+3, ठीक है ना? यस सर। राइट हैंड लिमिट क्या आया? 1. सो व्हाट इज f0? क्वेश्चन में देख के बताओ व्हाट इज f0? b. अब तुम्हें यस क्वेश्चन सर में बी। बता रखा है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है 0 पे भाई, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो कि यस आया सर। a+3, राइट हैंड लिमिट जो कि आया 1 और ये वैल्यू b, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई? -2. यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई? 1. तो तुमसे क्या पूछा था? a+2b। वैल्यू ऑफ ए प्लस। देखो क्या पूछा जी है ढंग से क्वेश्चन में, a+2b पूछ रहा है वो। सो a है यस सर ए प्लस -2 और 2 टाइम 1, तो -2 + 2 0, ठीक है, तो 0 आंसर है। हमसे ये पूछा है। समझ आया ना क्वेश्चन कैसे करना है? इतने सारे क्वेश्चन तुमने देख लिए। हम्म। और बताओ। सर और तो हो गया। तो कल इसको तो ढंग मतलब से यही तुम्हें सब बेसिक डाउट थे। हाँ डाउट है वो समझ गया, तुम लिख के भेजना, तुमने 4 पेज में बस 4 क्वेश्चन किए ढंग से तुमने, तो उसको ढंग से, टोटल 37 क्वेश्चन है, 37 क्वेश्चन करने में तुम्हें कम से कम 50 पेज खर्च होंगे ढंग से करोगे तो खुद से। देखो एक क्वेश्चन में कितने स्लाइड यूज कर रहा हूँ, चलो समझा रहा हूँ, थोड़ा टलवाया लिखते हैं हमको, जब खुद से करते हैं थोड़ा कम लिखते हैं। कि एक तुम्हें अभी आइडिया लग गया होगा कंटिन्यूटी क्वेश्चन कैसे करने, डिफरेंस अप्लाई कैसे करने, तो मेंस का पेपर है तो एक लेवल का है, तो इसको पूरे फिनिश करो। और कल भी यही होमवर्क है तुम्हारा कि जितने कॉन्टिन्यूटी जेई ठीक है। मेंस वाले तुम्हारे पास इस बुक में जितने क्वेश्चन है जेई मेंस के कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के, उसको सॉल्व करो, फिर डाउट पूछो, नहीं तो अगला चैप्टर दे देंगे। ठीक है। ठीक है, ओके। चलो ठीक है फिर आज के लिए गुड नाइट।